अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। मेरा नाम शेख मोहम्मद रशीद है। अभी आप लोगों ने सुना होगा आरएसएस के मुखिया परवीन तोगड़िया ने एक बयान दिया है। उसने कहा है दारुल उलूम देवबंद की जो मदरसा है, जो मस्जिद है, उस पर बैन लगना चाहिए। तो परवीन तोगड़िया को कोई जवाब देने वाला नहीं है और शायद परवीन तोगड़िया ने इतिहास पढ़ा नहीं है। तो परवीन तोगड़िया को जाके पहले तो लिस्ट पढ़नी चाहिए थी, जो इंडिया गेट दिल्ली पे जो लिस्ट लगी है दारुल उलूम देवबंद के। सबसे पहले जो उलमा ने वहाँ पे शहादत दी है, आज़ादी के टाइम पर जो जंग हुई थी, उस जंग में जो शहीद हुए थे उसमें सबसे ज़्यादा तादाद मुसलमानों की है। और परवीन तोगड़िया कहता है कि दारुल उलूम देवबंद पर बैन लगना चाहिए। और उसको ये नहीं पता, नैकर छाप चड्डीदारी को, कि 52 साल तक तो उसके मुख्य कार्यालय पे तिरंगा झंडा नहीं लहराया उसने। और जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो नैकरधारी बिल में घुस गए थे, उसके संगठन से एक भी नहीं आया था। और आज वही चड्डी छाप मुसलमानों को हिदायत देते हैं कि इनका जो है दारुल उलूम देवबंद जो भी है, इसको बंद करना चाहिए, इस पर बैन लगना चाहिए। तो सबसे पहले इसको ले जाके वहाँ पढ़ाना चाहिए कि शहीदों में सबसे ज़्यादा लिस्ट में नाम किसका है, मुसलमानों का है या चड्डी छाप वालों का है। ये किस भ्रम में जी रहा है। और सबसे बड़ा चीज़ ये है कि इतना बेतुका बयान देने के बावजूद नरेंद्र मोदी एक शब्द नहीं बोलते। मुसलमानों के खिलाफ इतना जहर उगला जाता है, नरेंद्र मोदी एक शब्द नहीं बोलते। रीज़न क्या है? रीज़न यही है, काम कुछ और है, नाम कुछ और है। इनका मेन मकसद यही है कि मुसलमानों के हर चीज़ पर पाबंदी लगाओ, बैन करो और इनको ख़त्म करो। लेकिन शायद ये भूल जाते हैं मुसलमान ना कभी ख़त्म हुआ था, ना ख़त्म होगा और ना ही ख़त्म होने वाला। सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, वो किसी एक जाति विशेष के प्रधानमंत्री नहीं हैं, हिंदुस्तान के 140 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री हैं। और जो इतनी बेतुकी तरीके से बयान दिया है परवीन तोगड़िया ने, इनको कोई जवाब देने वाला मिलना चाहिए या इनको पकड़ के लेके जाना चाहिए था इंडिया गेट दिल्ली में कि देखो यहाँ पे जो बैन लगाने की बात कर रहा है ये, कभी इसने आरएसएस वाले ने बजरंग दल पे बैन लगाने की बात नहीं कही, विश्व हिंदू परिषद पे बैन लगाने की बात नहीं कही। और ये सिर्फ मुसलमान के पीछे पड़ा है। और हमारे मुसलमान भाई बेचारे, उनमें एकता नहीं है, इसी चीज़ का ये लोग फ़ायदा उठाते हैं। वो आपस में ही लड़ते मरते हैं, कोई उनकी पार्टी में, कोई उनकी पार्टी में, कोई इनकी पार्टी में, यही करते रहते हैं वो। उनको फुर्सत नहीं है इस बारे में सोचने के लिए कि मुसलमानों के खिलाफ जो प्रोपोगंडा चल रहा है, जो जहर उगला जा रहा है, दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, ख़त्म होने का तो नाम ही नहीं है, दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। इसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए एक ही आदमी था, लेकिन उसका भी मुसलमान सपोर्ट नहीं करते। और वो आदमी था बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी। कोई बिल पास होता है तो असदुद्दीन साहब जाते हैं, कोई मॉब लिंचिंग होती है तो असदुद्दीन साहब जाते हैं, कोई और मैटर हुआ तो असदुद्दीन साहब जाते हैं। लेकिन अगर वही असदुद्दीन साहब अगर ये कह दें मुसलमानों से कि एक हो जाओ, तो मुसलमान सोच में पड़ जाते हैं। उनको बताते हैं भाजपा की बी टीम है। बड़े अफसोस की बात है कि मुसलमान ही मुसलमान को नहीं समझ पा रहा है और मुसलमान ही मुसलमान का साथ नहीं दे रहा है। बड़े अफसोस की बात है। और आने वाले कुछ दिन में मुसलमानों का इतना बुरा हाल होने वाला है कि जिसका अंदाज़ा नहीं लगा सकता मुसलमान। सोचने वाली बात है। बाकी आप लोग खुद ही समझदार हैं। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।